नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी खौफनाक किंवदंती की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दिलचस्प बात यह है कि इस रहस्य की जांच हम शुरुआत से नहीं कर रहे, बल्कि हमें मिले एक बेहद भयानक सबूत से कर रहे हैं। आज हम आखिरी कमरे के साये के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमें ले जाता है उस रहस्यमयी काली हवेली की तरफ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने रहस्य की परतों को खोलते हैं। जरा इस चेतावनी को सुनिए। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो कभी भी हवेली के आखिरी कमरे का दरवाजा मत खोलना। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये एक लावारिस मोबाइल फोन पर मिली आखिरी बेहद हताश रिकॉर्डिंग है। अब आप खुद सोचिए, उस रात वो इंसान किस खौफनाक दहशत से गुजरा होगा। अपनी जान की परवाह छोड़कर उसने किसी भी अनजान शख्स के लिए ये मैसेज छोड़ना जरूरी समझा। इसी एक रिकॉर्डिंग ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम पीछे मुड़कर देखें और उस मनहूस रात की एक एक कड़ी को जोड़ें। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा उस जगह के माहौल को समझना बहुत जरूरी है। गांव के ठीक बाहर एक बहुत ही पुरानी खंडहर हो चुकी इमारत है, जिसे लोग काली हवेली कहते हैं। ये सिर्फ एक खाली घर नहीं है, इसके साथ एक बहुत ही खौफनाक मान्यता जुड़ी है कि सूरज ढलने के बाद जो भी इस हवेली के अंदर कदम रखता है वो कभी वापस नहीं लौटता। बिल्कुल साक्षात खौफ का प्रतीक। और जिस रात की ये घटना है, उस रात जबरदस्त बारिश हो रही थी। मतलब वहां जाना कोई बहादुरी नहीं, सीधा सीधा मौत को दावत देना था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोई जानबूझकर ऐसी जगह जाएगा ही क्यों? खैर, यही एंट्री होती है हमारी कहानी के मुख्य किरदार की, अर्जुन। अर्जुन उन लोगों में से था जो भूत प्रेत या इन अफवाहों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। और जैसा कि अक्सर होता है, इंसान का हद से ज्यादा आत्मविश्वास ही उसे ले डूबता है ना? अपने दोस्तों के सामने अर्जुन ने एक ऐसी शर्त लगा ली जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा कि वो ना सिर्फ रात में उस हवेली के अंदर जाएगा, बल्कि सुबह तक वहीं रुकेगा भी। और बस उसका यही एक फैसला एक आम सी बरसात की रात को एक भयानक बुरे सपने में बदलने वाला था। चलिए अब जरा उस रात के घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। रात के ठीक 11 बजे अर्जुन हाथ में सिर्फ एक टॉर्च लिए हवेली के दरवाजे पर पहुंचता है। लेकिन अंदर कदम रखते ही तर्क और विज्ञान जैसी चीजें पीछे छूट जाती हैं। हवेली का वो भारी दरवाजा बिना छुए एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चूस की आवाज के साथ अपने आप खुल जाता है। अंदर का नजारा, हर तरफ धूल और दीवारों पर पुराने खून जैसे लाल निशान। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब सीढ़ियों के पास से एक औरत के रोने की आवाज आती है, जो कह रही थी, बचा लो। अब आमतौर पर कोई भी इंसान वहां से भाग खड़ा होता, लेकिन अजीब बात है, इसी मार्मिक आवाज और अपनी उस जानलेवा जिज्ञासा के चलते अर्जुन ने सीढ़ियां चढ़ने का फैसला कर लिया। सीढ़ियां चढ़ते ही अर्जुन का सामना एक नए खौफ से होता है। उसके सामने एक लंबा, मानो कभी न खत्म होने वाला गलियारा था। वहां सारे कमरों के दरवाजे एकदम कसकर बंद थे, सिवाय एक के। वो आखिरी कमरा जिसका दरवाजा रहस्यमयी तरीके से थोड़ा सा खुला हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात क्या थी पता है? उस खुले कमरे के अंदर से आती हुई एक बेहद धीमी सी फुसफुसाहट, जिसने कहा, अर्जुन। अब जरा सोचिए, अर्जुन ने वहां किसी को अपना नाम नहीं बताया था। इसका सीधा सा मतलब था कि हवेली के अंदर मौजूद वो शक्ति न सिर्फ वहां थी, बल्कि वो अर्जुन को जानती थी और उसी का इंतजार कर रही थी। और यहीं से ये पूरा विश्लेषण एक खौफनाक मनोवैज्ञानिक मोड़ ले लेता है। कमरे के अंदर अर्जुन को एक पुराना आईना दिखता है, और डरावनी कहानियों में आईने अक्सर दूसरी दुनिया का दरवाजा होते हैं। यहाँ एक तरफ असली अर्जुन खड़ा था, डर से पूरी तरह सुन्न, जिसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। और दूसरी तरफ आईने के अंदर वाला अर्जुन, जिसके चेहरे पर अचानक एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। उस परछाई की आंखें एकदम काली थीं और चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। वो जला हुआ मुस्कुराता हुआ अर्जुन धीरे धीरे उस आईने से बाहर कदम रखने लगता है। ये वो पल था जहां हकीकत पूरी तरह से टूट चुकी थी। इस भयानक नज़ारे के बाद अर्जुन वही करता है जो कोई भी करेगा। वो अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भागता है। लेकिन हवेली अब उसे कहाँ जाने देने वाली थी? वो भाग रहा था, पर वो गलियारा जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था, बस खिंचता ही चला जा रहा था, मानो कोई चक्रव्यूह हो। तभी एक भयानक गूंजती हुई आवाज आती है, अब तू यहां से नहीं जा पाएगा। और फिर अचानक पीछे से कोई अनदेखा हाथ अर्जुन के कंधे को कसकर पकड़ लेता है। अर्जुन के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकलती है, टॉर्च उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। और फिर
सिर्फ एक भयानक सन्नाटा और अंधेरा छा जाता है। उस खौफनाक रात और चीख पुकार के बाद जब अगली सुबह होती है तो कहानी एक डरावने सन्नाटे में बदल जाती है। ये सन्नाटा रात के उस शोर से भी ज्यादा भयानक था। गांव वाले उस मनहूस हवेली के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन अर्जुन का वहां कोई नामो निशान नहीं था। हवेली के बाहर जमीन पर अगर कुछ था तो वो था सिर्फ अर्जुन का मोबाइल फोन। जी हाँ, ये वही फोन है जहां से हमारा ये विश्लेषण शुरू हुआ था। इंसान गायब, उसका वजूद गायब, पीछे रह गया तो बस एक बेजान सा फोन जो उस खौफनाक रात का इकलौता चश्मदीद गवाह था। और अब हम आते हैं उस आखिरी हिस्से पर, जो इस पूरी घटना को एक ना सुलझने वाला रहस्य बना देता है। जब लोगों ने उस फोन की वीडियो को प्ले किया तो उन्हें अर्जुन की वो हताश चेतावनी तो सुनाई दी, लेकिन वीडियो वहां खत्म नहीं हुआ था। अर्जुन की आवाज बंद होने के ठीक बाद उस फोन से एक और अनजान, खुरदरी सी आवाज फुसफुसाती है। अब अगला कौन आएगा? ये महज एक सवाल नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि काली हवेली का वो श्राप आज भी जिंदा है और अपने अगले शिकार के इंतजार में है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ना चाहती हूँ, क्या वाकई कुछ रहस्यों का अनसुलझा रहना ही बेहतर नहीं है? जरा सोचिएगा।